टमाटर और प्याज के बाद अब दालों और अनाज की महंगाई थाली का बजट बिगाड़ सकती है। हाल में जारी हुए थोक और रिटेल महंगाई के आंकड़ों में ये पता चला कि खाने की वस्तुओं की महंगाई नियंत्रण के बाहर नजर आ रही है। दाल और अनाज की महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनाज के लिए रिटेल महंगाई लगातार दहाई के अंक में बनी हुई है। रिटेल महंगाई ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन तो घटी, लेकिन अगर आप दालों की बात करें तो वहां दहाई के अंक में है, चाहे थोक की बात करिए चाहे रिटेल की बात कीजिए। इस साल देश में अनाज और दलहन की उपज कम अनुमानित है, जिस वजह से इसकी महंगाई बढ़ रही है और आशंका है कि आने वाले दिनों में महंगाई और भड़क सकती है। सर, रिटेल महंगाई के आंकड़े क्या बता रहे हैं अगर हम भीतर से इनको पढ़ने की कोशिश करें, और दाल पर इतनी चिंता क्यों है? शुभम, रिटेल महंगाई के आंकड़े पिछले सप्ताह है जब दिवाली का अवकाश चल रहा था, और उन आंकड़ों में से जो सुर्खी निकली, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो तो 5% से नीचे थी, पर उसके भीतर काफ़ी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसको लेकर ना तो सरकार मुतमईन हो पाएगी महंगाई को लेकर, और ना रिजर्व बैंक मुतमईन हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीरियल्स की अनाज की इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर में 11% के दहाई के अंक में दिखाई दे रही है, यानी अनाज में लगातार कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना हुआ है। दालों की इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से ऊंची बनी हुई है। खाद्य उत्पादों में जो बाकी हिस्से हैं वहाँ भी 6% से ऊपर की इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो ये जो गिरावट आपको दिखाई दी अक्टूबर में, सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी के कारण दिखाई दे रही थी। ज़्यादातर प्रमुख चीज़ें जो खाद्य महंगाई को प्रभावित करती हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दी। ठीक इसी तरह से जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जिसको CFPI कहा जाता है, वो भी 6% से ऊपर रहा। CFPI में वो सारे फूड प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो आपके खाने की महंगाई की एक छोटी मोटी तस्वीर देते हैं, बड़ी एक तस्वीर देते हैं व्यापक स्तर पर, हालांकि स्थानीय स्तर पर महंगाई इससे ज़्यादा होती है। और इसलिए अब सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को ये मानना पड़ रहा है कि महंगाई का एक बड़ा नया दौर आने वाला है। जैसे जैसे खरीफ की फसल के आंकड़े सामने आते जाएंगे, खरीद के आंकड़े सामने आते जाएंगे, अभी जो शुरुआती आंकड़े आए उन्होंने महंगाई में के आग में ईंधन डाला है। आने वाले समय में महंगाई, दाल और अनाजों की महंगाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।